हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछला क्लास में हम लोग अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना सीखे थे। आज हम लोग सीख रहे हैं सह अभाज्य संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सह अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखिए, सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, आप देखिए सह अभाज्य संख्या को थोड़ा सा समझिए। आप लोग एकदम सिंपल भाषा में समझिए। दो संख्याओं के बीच दो संख्याओं के बीच एक के अलावे दो संख्याओं के बीच एक के अलावे कुछ भी कॉमन ना हो, वो दो संख्या क्या कहलाएगा? आपस में अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल आप लोग देखिए, यहाँ पे समझिए। जैसे कोई 2 और 5 है, ये दो क्या है? सिर्फ एक कॉमन है दोनों संख्या के बीच में, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इससे देखिए 19 और 25 है, इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या क्या है? ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे 16 और 25, इन दोनों के बीच में भी अभाज्य संख्या, ऐसा अभाज्य संख्या कहलाएगा। सह अभाज्य, क्योंकि देखिए एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो अब ये तो थोड़ा सा सह अभाज्य संख्या के बारे में बेसिक जानकारी हो गया। हम लोग को समझना ये है कि सह अभाज्य संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखिए, सह अभाज्य संख्या का एलसीएम, सह अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। क्या होता है? उनका गुणनफल ही होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे देखिए 2 और 5 क्या है? सह अभाज्य संख्या है, तो उसका जो एलसीएम होगा, जैसे देखिए 2 और 5 क्या है? सह अभाज्य संख्या है, तो 2 और 5 का जो भी एलसीएम होगा वो क्या होगा? गुना होगा, गुणनफल होगा। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में इसका अप्लाई कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में हम लोग इसका ये कंसेप्ट का यूज कैसे कर सकते हैं उसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है? गुणनफल कितना दिया हुआ है? 323 दिया हुआ है। हम लोग अभी जाने सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। दो संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है? 323। ठीक है, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? 323 ही हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है? जिनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है 323 दिया हुआ है, तो एलसीएम भी क्या होगा? वही होगा। एलसीएम इधर लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 323। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 323। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 59 और 97 दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं एलसीएम क्या होता है? दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा? गुणनफल होगा 59 और 97 का, ये दोनों गुणनफल होगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का तरीका थोड़ा समझिए। यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट का यूज नहीं कर सकते हैं। इकाई अंक देखिए सबका क्या है? एक समान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के देखें तो यहाँ पे क्या है? दहाई अंक देखिए, दहाई अंक सबका क्या है? अलग अलग है। अब दहाई अंक अलग अलग है, तो हम लोग दहाई अंक 10 डिजिट का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे। देखिए गुना कैसे करेंगे? 7 और 9 को गुना करके कितना? 63, कैरी 1, ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ आएगा, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो कितना हो गया? 35,
ये पीछे आया तो कितना हो गया 81। तो 35 और 81 को जोड़ेंगे तो 116, 35 और 81 116 और 6, 116 और 6 आपका हो जाएगा 116 और 6 122। तो कैरी क्या रहा 12। अब देखिए 10th डिजिट हमारा क्या आ गया 23 आ गया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10th डिजिट क्या है 63 है, यहाँ पे क्या है 23 है, यहाँ पे क्या है 93 है, यहाँ पे क्या है 73 है। अब देखिए ये आंसर हो नहीं सकता है, ये आंसर हो नहीं सकता है, ये आंसर क्या है हो नहीं सकता है। हमारा आंसर क्या हो गया। अगर आप लोग एक लाइन में गुना करने आप लोग को आता है तो आप लोग यूनिट डिजिट चेक कीजिए। अगर यूनिट डिजिट से आंसर नहीं आया तो 10th डिजिट चेक कीजिए, तो वहाँ से हम लोग का क्या हो गया आंसर आ गया। अब यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। अब इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा 45, 45 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55 57, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। बोल रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। ठीक है, और उनका एलसीएम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक दूसरे से सह अभाज्य 3 संख्याएं हैं। कितना संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक संख्या ए मान लिए, बी और सी, 3 संख्या हम लोग मान लिए। 3 संख्या क्या है एक दूसरे से सह अभाज्य है। इस प्रकार की पहली 2 संख्याएं का गुणनफल, पहली 2 संख्या। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या माने पहली 2 संख्या ए और बी है, उसका गुणनफल कितना दिया है 88 दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है फिर अंतिम 2 संख्या। देखिए ये पहली 2 संख्या, ये अंतिम 2 संख्या, ये b इंटू सी, b इंटू सी कितना दिया हुआ है 165 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ पे ए बी सी क्योंकि पूछा क्या गया है तीनों का योगफल बताना है, ए प्लस बी प्लस सी का क्या बताना है योगफल बताना है। अब यहाँ पे देखिए a इंटू बी तो सह अभाज्य है तो कॉमन क्या होगा 1 होगा। तो इसका फैक्टर जो हम लोग तोड़ेंगे तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 11, और इसको जो तोड़ेंगे 11, 1 इंटू ये हो जाएगा 11 इंटू 15। ठीक है, ए और बी को हम लोग क्या तोड़े 88 को 8 इंटू 11, बी और सी, बी इंटू सी, इसको वो ये देखिए 165 दिया तो इसको 11 इंटू 15 तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया ए प्लस बी प्लस सी, ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 8, बी के जगह पे क्या लिखेंगे 11 और सी के जगह पे क्या लिखेंगे 15। अब इसको जोड़ेंगे तो 34 होगा। अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, देखिए आप लोग के मन में एक सवाल उठ सकता है सर इसी को ए क्यों माने, 8 को ही ए क्यों माने। ठीक है, हम लोग 11 को भी तो ए मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है b कॉमन है, b दोनों में है। तो b दोनों में है तो हम यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, तो इसको मजबूरी में क्या होना पड़ेगा b होना पड़ेगा। और ऊपर में क्या बचा a बचा, 8 बचा तो उसको a होना पड़ेगा। नीचे में क्या बचा 15 बचा तो उसको c होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 34, तो हमारा आंसर क्या हो गया आंसर डी हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, नहीं इसको और आगे थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला कंसेप्ट है 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, 2 लगातार का मतलब होता है जैसे देखिए 2 के बाद क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जैसे कि 5 के बाद क्या होना है 6। तो ऐसे 2 लगातार संख्याओं का क्या एलसीएम निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होता है उनका गुणनफल ही होता है। दोनों को क्या कर देना है गुना कर देना है। एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, खोजने के बाद हमको एनटीपीसी 2021 में एक क्वेश्चन दिखा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हमको दिखा तो सोचे कि नहीं आप लोग को बता ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन है किन्हीं 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार ही होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है क्रमागत। ठीक है, धन पूर्णांकों, धन कम पॉजिटिव इंटीजर है ना, x और x प्लस 1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए दोनों, देखिए पहला क्या है x है और दूसरा क्या है x प्लस 1, क्योंकि देखिए ये इससे क्या है 1 ज़्यादा है। आप लोग को क्या बोले लगातार का मतलब होता है कि 1 का बढ़ना। अब यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 होगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में अगला कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।